कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको आना है। अच्छा, मरने के बाद झमेला ख़त्म नहीं है, अभी कब्र में आपको सवाल का जवाब देना है। और कब्र का सवाल क्या होगा? मुसलमान, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, कब्र में 3 सवाल होंगे। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इससे तो गुजरना होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में तू क्या जानता है, क्या कहता है? और कुर्बान जाओ, 3 सवाल होंगे। कई सवाल होंगे? उंगली उठा के बताइए जल्दी से। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपसे भी सवाल होंगे। 3 सवाल आपसे भी किया जाएगा। कब्र में 3 सवाल होवे, 3 सवाल होवे। क्या की खा लो, ये सवाल करेगा। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, मटन खाए, चिकन खाए, क्या खाए, ये सवाल नहीं। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत बनाने की जगह है। तो इसलिए गफलत में जिंदगी ना गुजारो, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। और वो हमेशा हमेशा जहाँ रहना है वो जगह है जन्नत। तो इंशाल्लाह कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जन्नत में नहीं जाएंगे? इसलिए कि मदरसे में हजरत ने क्लास के अंदर में बच्चों से पूछा के जन्नत तो जाबे, हाथ उठा। तो तमाम बच्चा हाथ उठा दिया, एक बच्चा हाथ नहीं उठाया। तो हजरत ने पूछा कि रे ती क्या नहीं उठा लो रे, जन्नत तो नहीं जाबो? तो बच्चा बोला कि नहीं, मेरी माँ बोली है कि तुम सीधे मदरसा जाएगा, अब मदरसा से सीधे घर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बोला बात समझ में आ गई। ये दुनिया टेंशन की जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके क्या बोले मोरे जानो तो भले ठीक है बे, मुक्चैन नहीं मिलो हो। मरे जाबो चैन मिल जाता। नहीं नहीं नहीं। और सुनो, वो तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और मौत की तकलीफ क्या है तुम्हें पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ होती है मौत पर मेरे बच्चों। उलमा फरमाते हैं कि एक शख्स से इंतकाल किया तो एक सहाबी ने ख्वाब में पूछा कि कैसी रही मौत? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। उन्होंने जवाब दिया, मौत की इतनी सख्ती है, इतनी शिद्दत होती है कि उसकी कड़वाहट आज भी मेरी जबान पे बाकी। अल्लाह का कुरान कहता है तबाही है उसके लिए, वो बर्बादी है उसके लिए। किसके लिए? जो दूसरों की ऐबों को ढूंढे और उसके पीछे उसकी बुराई करे, उसके लिए तबाही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। और सुनो मेरे नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, और सुनो, किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह हशर के मैदान में और पर्दा डालने वाले के सारे ऐबों को अल्लाह छुपा लेगा। ये हम लोगों के अंदर में ये सबसे बुराई, सबसे बड़ी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। इंशाल्लाह वादा करें कि इंशाल्लाह ना किसी की गीबत करेंगे। अच्छा, गीबत है क्या? मान गए मेरे अंदर ये बुराई है कि मैं खड़े होकर पानी पी रहा था। एक आदमी ने कहा कि ओ कलकत्ता वाला मौलाना देख लू, तकरीर करो, खड़ा होकर पानी नहीं पीना है, अपने गड़गड़ गड़गड़ खड़ा होकर पानी पी रहा। हाँ ठीक है, आपने देखा हम खड़े होकर पानी पिए, आपने सही कहा। ये आप कह रहे कि दूसरे को मैंने सही कहा है भाई, मैं खड़े होकर पानी पीते हुए देखा आपने, यही गीबत है। यानी गीबत हुए कि वो बात मेरे तरफ से आपने दूसरों को बताई जो मुझे सुनकर तकलीफ हो जाए, ये गीबत है। अगर ये बात नहीं है तो फिर ये तोहमत है, गीबत से भी बड़ा गुनाह। इंशाअल्लाह वादा करें हम किसी की ऐब नहीं ढूंढेंगे और किसी की ऐब देखेंगे तो इंशाअल्लाह पर्दापोशी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मकान बनाया, कितना खर्च हुआ आपको पता नहीं है,
कोई पूछेगा पड़ोसी से, पड़ोसी बता देगा 5 लाख टका खर्च करें। पड़ोसी को कैसे पता चल गया? मकान बनाने वाले से पूछिए कितना खर्च हुआ, बोला कि हमको मालूम नहीं है। बोला पड़ोसी तो बोला 5 लाख, बोला उसी को ज्यादा हिसाब है। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में सबसे बेहतर हो जाऊं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए। सबसे, अरे जोर से, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा हो जाऊं, कोई अमल बताइए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम लोगों की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें सबसे बेहतर बना देगा। लोगों की खिदमत करो, कौम की खिदमत करो, अपनों की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें सबसे बेहतर बना देगा। और इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे बेहतर इबादत वो है नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो है नमाज। ओ खुदा, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि वो अल्लाह, वो अल्लाह, वो अल्लाह जिसने पैदा किया है वो खाना नहीं देगा? अरे बोलो भाई, खाना देगा कि नहीं देगा? वो अल्लाह कुर्बान जाओ, उसको दे रहा है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता, मेरा अल्लाह उसको दे रहा है। हम मानने वाले हैं कि अल्लाह मेरा नहीं देगा। एक आदमी मुसलमान और कई ईमान वाला नाई के दुकान में गया, बाल कटवाना था, तो जाके कुर्सी में बैठा तो बोला कि अल्लाह, ए बाबू, नाई से बोला कि थोड़ा बाल काट दो। तो नाई बोला कि आप अभी अल्लाह का नाम लिए? बोला कि हाँ। बोला कि देखिए, हमसे पूछिए तो अल्लाह नहीं है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह नहीं है। कहा कि क्यों, कैसे अल्लाह नहीं है? तो वो नाई कहने लगा, अगर अल्लाह होता तो ये जो लोग परेशान हाल हैं, ये परेशान नहीं रहता। तो आदमी बोला कि अच्छा ठीक है, तुम बाल काटो, ये तुम्हारा ईमान है। बाल कटवा के बाहर निकले, देखे एक आदमी रोड के किनारे बैठा हुआ था, यहाँ गर्दन तक बाल था। उस आदमी के हाथ को पकड़ा, नाई के दुकान पर लाया और बोला कि भाई, लगता है दुनिया में नाई नहीं है। तो नाई बोला कि नाई नहीं है, हम तो सामने में। बोला तुम नाई होते तो इसका बाल इतना बड़ा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता। तो नाई कहने लगा, भाई इसमें गलती हमारी क्या है, वो हमारे पास आता ही नहीं है। उस अल्लाह वाले, ईमान वाले ने जवाब दिया कि सुनो, इसी तरीके से मेरा अल्लाह तो मौजूद है। अल्लाह के पास तुम आओगे तब तो फरियाद तो करोगे, दुआ तो मांगोगे, तब ना तुम्हारी सुनी जाएगी। हमने तो मांगना छोड़ दिया, अल्लाह के आगे सर को झुकाना छोड़ दिया। इसलिए मेरी माँ बहनों, जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, और फिर देखो मेरा अल्लाह कैसा इनाम अता फरमाता, कैसा इनाम अता फरमाता। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अजय बाबू, ए बाबू, अरे भाई बैठो ना, हे देखिए जलसा सुनने आया, माथा में टोपियां नहीं है, बैठो भाई। ये बोलेगा बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। सुनो, अल्लाह पूछेगा मैंने जवानी दी, कहाँ गुजारा, किस काम में लगाया, जवानी को किस काम में लगाया, अल्लाह पूछेगा। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों सुनो, अल्लाह पूछेगा, तुम्हें जवान बनाया, ताकतवर बनाया, और इस जवानी को कहाँ खत्म किया? क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और कुर्बान जाओ नौजवानों, आज मौका है, इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाओ। आज मौका है, इस जवानी पर जवानी के 2 सजदे करो। ये आज मौका है, अल्लाह का जिक्र करो। आज मौका है, कुरान की तिलावत करो। इंशाअल्लाह फिर देखना, मेरा अल्लाह यहाँ भी इनाम अता फरमाएगा, आखिरत में भी इनाम अता फरमाएगा। ये ईदगाह की नमाज, कै नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में? जल्दी बोलिए। अरे ईदगाह में कै नमाज पढ़ते हैं?
2, हम तो समझे 3। 2 नमाज कौन कौन सी नमाज? ईद बकरीद। ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, इसको इनाम देंगे। ईद और बकरीद, बड़ा होशियार बच्चा है। ओह, बेटे का आदमी अपने बेटे को दर्जी की यहाँ काम सीखने के लिए बिठाया। 2 महीना बच्चा काम करता रहा तो बाप फोन किया, बेटा 2 महीना है गेल को किचू सीख लो। तो बच्चा बोला कि अब्बा गला काटना सीख गए हैं, अब जेब काटना सीख रहे हैं। बोला बहुत अच्छा, सीखते रहो। दो नमाज, ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज, 2 नमाजें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से 80% नौजवानों को अगर मैं खड़ा कर दूं कि ईद की नमाज का तरीका खाली बता दो हमको, तो पसीना उतर जाएगा उसको। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए भाई। ईदैन की नमाज में 6 जायद तकबीरें हैं। क्या तकबीरें हैं? 6 जायद तकबीरें 6 हैं। अब नियत बहने अल्लाहु अकबर। अच्छा, कब उठाना है कब छोड़ना है, कब उठाना है कब छोड़ना है, कब उठाना है कब बांधना है, इसको पते नहीं। ईदगाह में बैठा है, अपने दोस्त को बोलता है जानते हो ये कपड़ा बहुत महंगा है, 800 टका मीटर है, कहाँ से लिया? बोले कटिहार से लिए। तो देखो कपड़ा के बारे में बात कर रहा और नियत पते नहीं है। और जब नमाज खड़ी हुई, लोग हाथ उठा रहे, इमाम साहब हाथ उठा रहे, गिरा रहे हैं, और ये पड़ोसी को देख रहा है कि गिराया कि बहाना है। नमाज होगी? अरे बोलो भाई नमाज होगी? ये कब सीखोगे? कलकत्ते में, मुंबई में, शहरों में ईद के मौके पर वो रिक्शे वाले की भी कमाई हो जाती है। टोटो वाला, टेम्पू वाला लोगों को ढो ढो कर ईदगाह ले जाते हैं। एक मुसलमान रिक्शा वाला जब गया, लोगों को ढोते ढोते देखा नमाज खड़ी हो गई, तो सोचा हम भी नमाज पढ़ ले। रिक्शे को खड़ा किया, टोपी तो थी नहीं, पॉकेट में वो पॉलीथीन मिला, पॉलीथीन प्लास्टिक निकाला और टोपी की जगह पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया पिछली सब में। अच्छा देखिएगा, ईदगाह लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ही जाते हैं। 2-4 बच्चा रिक्शा में चढ़ गया, और रिक्शा में भोपू होता है। अरे भाई भोपू जानते हैं ना? की बोले ना अपना जो की बोले ना, पेपू 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 पेपू। तो एक बच्चा पेपू बजाया, रिक्शा वाला कहता अरे उतरबो रे, हाथ बांधा, बोले उतरबो। बच्चा छोड़ दिया, फिर नियत बांध लिया, और फिर बच्चा बजाया। तो रिक्शा वाला कहता है अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको बता देता। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? 2 नमाजें हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अफसोस का मकाम मुझे कह लेने दो, बाप का इंतकाल हो गया। बेटा बंबई से 25,000 प्लेन का टिकट बनाकर और कुर्बान जाओ बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से बारसोई आया, बाप का जनाजा तैयार है, 25,000 रुपए का टिकट बनाकर आया, लेकिन बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि बाप के लिए दुआ ना कर सका, बाप के लिए दुआ नहीं कर सका, सिर्फ नीयत बहन कर खड़ा रहा, सिर्फ नीयत बहन कर खड़ा रहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना। दुआ याद ही नहीं तो पढ़ता कहां से? मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं, देखो जहां आप दुनिया कमा रहे हो, कमाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, दुनिया कमाना, दौलत कमाना ये बुरी बात नहीं है, आप कमाइए, लेकिन उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, आखिरत को भुला देना, ये नादानी है, ये गफलत है, ये भूल है। एक बात याद रखना, इसलिए कि यहां से तो जाना है, यहां से कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कोई रास्ता चलते हुए मुसाफिर हो, थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर सफर में चला गया। उसी तरीके से तुम ये जिंदगी को गुजारो, ऐसा गुजारो, इसलिए कि हम आगे चल रहे हैं, मौत मेरे पीछे चल रही है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। अरे बोलो भाई। परसों की बात है, पूर्णिया जिला के अंदर में एक एक्सीडेंट हुआ,
और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था, 13 आदमी स्पॉट डेड, एक बस और एक जिप्सी के टाटा सोमो के अंदर में एक्सीडेंट, 13 आदमी स्पॉट डेड और कम से कम बताया गया कि 25 से 30 लोग घायल थे, इतने शदीद, सबको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और इस अल्लाह की अमानत है, इस अमानत की हिफाजत करो। और इसकी हिफाजत ये है कि अल्लाह की इबादत किया जाए, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारा जाए। यहाँ हमेशा नहीं रहना है, हमेशा तो वहाँ रहना है। हमेशा कहाँ रहना है? अरे जल्दी बोलो, कहाँ रहना है? पिंडाल में? बोलता पिंडाल में, कब्र में नहीं बेटा, हमेशा कब्र में नहीं रहना है। हमेशा कहाँ रहना है? जन्नत में। बोलो, हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना। कन्ने मरल की, वो तो ठीक छिलकी, ओ हल्का पेट में दर्द हुआ मर गया, कोई कहता बुखार छिलकी मर गई, कोई कहता सर्दी लगी मर गई। ओ हो, एक औरत रो रही थी शौहर के मरने के बाद, मुन्नार बा ती मुख छोड़े चले गए, मुन्नार बा कन्ने मीरो हो मुन्नार बा। तो पूछने वालों ने पूछा, गे मुन्नार बाप तो काल के ठीक छिलको कन्ने मर गए? तो मुन्ना की माँ बोली, मुन्ना बापो को लाफो साग बहुत पसंद छिलकी, मी लाफो साग बनानो, मी भिंडीर भुजिया बनानो, पोलाव बनानो, मुन्नार भाग खा ले, पेट भरे खा ले, सुतले सुतले। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ जोड़कर एक गुजारिश करेंगे, देखो चाहे जो हो जाए, नमाज मत छोड़ना। नमाज, और देखो ये अल्लाह वाले हमारे सामने बैठे, ये मेरा दोस्त हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीर दामद बरकात, ये वो शख्सियत है, कुर्बान जाओ, चलती गाड़ी में, ओ 4 व्हीलर हो, ट्रेन हो, कहीं भी बैठे बैठे नमाज पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, ये तो करने वाला अमल है, करने वाला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो, जलसा में गए, नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? हमने कौन दिन छे? मंगल छे। बोले नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोले मोर बाप पढ़ो, बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह आज फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी पर माफ नहीं है।
किसी पर मौफ नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने सेहत दिया, अल्लाह ने जिंदगी दी है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। एक बात ज़हन में दिमाग में बैठा लो, ये नमाज काम आएगी। हशर के मैदान में तेरा रजिस्टर, तेरा फाइल खुलेगा, सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की तैयारी हो, नमाज मत छोड़ना। काम छूटे छोड़ देना, बाद में कर लेना, पहले नमाज पढ़ लेना। अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जमींदार, दुकानदार, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं अल्लाह को कर्जा दें? भाई अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह को कर्जा कौन कौन देगा? हाथ उठाइए तो मैं दुआ करूं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह कर्जा लेकर करेगा क्या? अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है, अल्लाह लिबास से पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, अल्लाह बच्चे से पाक है। ये अल्लाह कह रहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। तो कर्ज़ हसना क्या है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को ये कर्ज़ हसना कहते हैं। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, गरीब बच्ची की शादी कर दिए, कोई बीमार था इलाज करवा दिए, कोई भूखा था खाना खिलवा दिए, ईदगाह बना दिए। और कुर्बान जाओ, ये कर्ज हसना है। आप यहां चंदा देंगे, यानी समझ ली आपने अल्लाह को कर्जा दिया। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, इसका बदला मेरा अल्लाह यहां भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, मेरा पैसा अल्लाह के खजाने में जमा हो जाए, और मेरा पैसा आखिरत में जमा हो जाए। ये ईदगाह की बाउंड्री होनी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ईंट की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है, बालू की जरूरत है, रड की जरूरत है। मुसलमानों सुनो, ईदगाह में नमाज पढ़ना सुन्नत है। क्या है बोलो? और सुन्नत है। हाँ, बिला उज़्र, परेशानी अगर हो जाए, बारिश तेज हो जाए, तूफान आ जाए, कोई मुसीबत आए, जब तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन बिला उज़्र, बिला परेशानी मस्जिद में नमाज अदा करना ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की, ये सुन्नत के खिलाफ है। आप ईदगाह में नमाज पढ़ें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चंदा देंगे, बाउंड्री बन जाएगी, ईदगाह की बाउंड्री बन गई। मुसलमानों सुनो, आप मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाओगे, हमारा भाई, हमारा मोहल्ला वाला और पड़ोसी हमारा, जब तक ये सिलसिला लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए इस मजमे के अंदर में कम से कम 2, 4, 5, 10 आदमी ऐसे तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला इंशाल्लाह। अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए तो, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए नाजिम मुखिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ए देखिए जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब, अरे बाबा, ये धजना के रहने, वालिद के सालों सवाब के, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखो, सदक़े जारिया कई हैं, उनमें पहला मस्जिद बना दिए। क्या बना दिए? अरे जोर से बोलिए। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। मस्जिद जब तक रहेगी, मदरसा जब तक रहेगा, आप मर गए सवाब मिलता रहेगा। तीसरा चीज, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, सवाब मिलेगा। चौथा, सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना, नेक औलाद छोड़कर जाना। माँ बाप चले गए, बेटा नेक है, माँ बाप चले गए, बेटी नेक है, माँ बाप के नाम पर सदका करेगा। ये जैसे जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब, जनाब मुखिया नाजिमुद्दीन साहब ने जो दिया अपने माँ बाप के नाम पर, ये नेक औलाद छोड़कर जाना, इसका सवाब क्या है सुनो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मर गई है, ये पैसा हम अपने माँ के नाम पर सदका करना चाहते, इसका सवाब मेरी माँ को मिलेगा? ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मिलेगा। ये तू जो रुपए सदका करेगा अपने माँ के नाम पर, तेरी माँ कब्र में है, अल्लाह इसका सवाब अता फरमाएगा, क़यामत तक जारी रहेगा।
नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। इसलिए अपनी औलादों को नेक बनाओ ताकि जब आप मर जाओ आपके लिए दुआ करे, आपके लिए सदका करे, आपके लिए खैरात करे, आपके लिए वो सदक़े जारिया बन जाए। तो दो मुखिया साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में ये 5-5 हज़ार रुपये है। अल्लाह इन दोनों के देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज़्ज़त में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा 500 रुपये, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, 4,000 देने वाले इंशाअल्लाह। कुछ लोग तैयार हो जाए माशाअल्लाह। आप सामान भी दे सकते हैं, रुपए भी दे सकते हैं। हो हाँ, मजबूरी है कि कैश नहीं है, कैश है तो कैश दे दे, कैश नहीं है मजबूरी है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे। ये देखिए तीसरा ना जाओ, वाह वाह, क्या नाम है? मोहम्मद अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह, ये तीसरे नंबर पे आ गए। हे अल्लाह अल्लाह, क्या नाम बाबू? अल्लाह, ये हमारे सेठ इस्माइल साहब अपने मरहूमिन मरहूमात वालदैन, दादा दादी, नाना नानी के इसाल सबाब के लिए 2,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके वालदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 4 जन हो गए। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला। 5,000, 2,000, 1,000 रुपये, कम से कम 1,000 रुपये हो। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 1 लाख भी दे सकते हैं आप 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए क्या नाम हो? ए माशाअल्लाह, ये हमारी एक बहन साजिदा, उन्होंने अपने शोहर के नाम पर 1,000 रुपये दान की है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए। अनवार 1,000 रुपया माँ बाप के नाम। जनाब मोहम्मद अनवार साहब 1,000 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। और कुछ लोग जल्दी करें माशाअल्लाह। देखिए आप सोचते रह जाएंगे, जलसा ख़त्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, घर चले जाएंगे, लेकिन बाद में अफसोस होगा कि आहा ईदगाह के लिए चंदा हो रहा था, हम भी कुछ दे देते अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, बीवी के नाम से दे देते या अपने नाम से देते। मुसलमानों, पैसा पॉकेट में है, यहाँ नहीं दोगे, ये बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा। आप नहीं करोगे बेटा कर देगा, बेटा नहीं करेगा बीवी कर देगी। और कुर्बान जाओ, कसम खुदा की आज यहाँ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, जिसका बदला मेरा अल्लाह आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। है कोई इंशाअल्लाह। एक भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे है। अगर माँ, क्या नाम है बच्चों के? बच्चे कै बच्चे हजरत? माशाअल्लाह इन्होंने 1,000 रुपये दान किए बच्चों के नाम पर। अल्लाह इनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बोला अल्लाह। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अच्छा, फोन पे गूगल पे बहुत सारे बच्चे हैं। नेकजान मरहूम के नाम पे 1,000 रुपया। नेकजान
माशाअल्लाह नेक जान मरहूम के नाम पर 1000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाले को उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे। ए भाई ये चादर पिंडाल के अंदर में और नौजवान छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। আমি তোমার জন্য দোয়া করব আল্লাহ तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता नाना नानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके नाना नानी को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह ए माशाअल्लाह। और कोई है? हाँ हाँ अल्लाह ये देखिए ये बच्चा मतलूबा खातून के नाम पे 1000 रुपये। अल्लाह मतलूबा खातून के नाम से 1000 रुपये इंतकाल कर गई हैं। मतलूबा खातून हैं माशाअल्लाह। मतलूबा खातून ने 1000 रुपये ताउन किए। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। मेरी माँ बहनों की तरफ से 500 रुपये अल्लाह देने में कबूल फरमाए। आमीन सुमा है राहिला खातून अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 1200 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मकाम अता है। ये देख कितना छोटा सा बच्चा अल्लाह ए ले लो। अजीमुल साहब माँ बाप के 1100 रुपये नकद। ए माशाअल्लाह अजीमुल साहब 1100 रुपये अपने माँ बाप। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला। एक छोटा सा बच्चा 200 रुपये अल्लाह देने में कबूल फरमाए। आमीन मालूम पड़ा अम्मी के लिए अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। तू है कुछ रोज माँ बहनों की तरफ से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए हमारी माँ बहनें ये जो पैसा जमा करती है बहुत मेहनत से जमा करती है। बहुत मेहनत से जमा करती है हमारी माँ बहनें पैसा। हम अपने मर्दों से कहना चाहेंगे नौजवानों से सुनो बीवी को अलग से खर्च दिया करो। बीवी को खर्च दिया करो। ऊपर से महीना में कुछ ना कुछ दो कि मुन्नार माँ रखे ले कुछ खाबो। तुम बाजार में मोमो खाओ पिज्जा खाओ सिंगारा खाओ ये घर में मूढ़ी खाएगी। ये बोलता हम प्यार करते बीवी से एटा प्यार से ओ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो सुनो ओलमा बैठे यहाँ पर सुनो। और सुनो मेरी माँ बहनों मैं तुमको कह रहा हूँ जो शौहर खर्चा ना दे बच्चों का पैसा ना दे पैसा रहते हुए इलाज ना कराए अच्छा कपड़ा ना पहनाए वो जब रात में सोए ना उसके पॉकेट में हाथ डाल के ये चोरी नहीं होगे। ये चोरी नहीं है चोरी नहीं है ये चोरी में शुमार नहीं होगा। और कुर्बान जाओ इसलिए कि जो शौहर बखील है कंजूस है पैसा है बीवी बीमार इलाज नहीं करा रहा है। भाई पैसा है बच्चा बीमार इलाज नहीं करा रहा है। पैसा है बीवी अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रही है बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा। इतनी बखीली पैसा है गोश्त मछली बीवी को बच्चों को खाना नहीं खिला रहा वो खाली जमा कर रहा है। तो ऐसे शौहर के लिए ऐसी बीवी के लिए वो जब सोए बस सोते रहो तुम। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे। करके महलों को तू वीरान चला जाएगा।
करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हाथ खाली ही जहां आए तुम जैसे। हाँ अच्छा एक बात बताइए, जब पैदा हुए तो कुचलाए थे? अरे बोलो भाई, कुचलाए थे? नहीं। अच्छा जब आदमी जाता है कुछ लेके जाता है? बताइए, आए कुछ लेके नहीं आए, जाना है कुछ लेके नहीं जाना है, तो फिर ये मौत और जिंदगी के दरमियान में इतना झमेला। ये जमीन, ये सोना, ये चांदी, ये खेत, ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ओ मेरी माँ बहनों निकलो इससे, निकलो। दौलत की दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ। इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी। हाथ खाली ही जहां में तुम आए जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल। छोटा सा बच्चा है, ये देखिए हमारी माँ बहन की तरफ से 1100 रुपए। देखिए ये पैसा बहुत मेहनत से जमा करती है। घर शौहर अगर 500 रुपया दिया कि ठीक से सब्जी उब्जी मंगा ले, वो गोश्त मंगा ले, वो ये बेचारी 400 रुपया 450 रुपये का सामान मंगाई, 50 टका बचा ली, वो डिब्बा में रख दी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो महीना महीना कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा 10 टका 20 टका अठन्नी चवन्नी सब जमा की, और जमा करके फिर ये जाती है सोनार के पास, ना कर बुंदा बनाना चाहिए। है ओ मेरी माँ बहनों, आज मौका है, मोरे जाबो एटा घर वाला सबला खोले ले, तो खोलता कि नहीं खोलता? बोलिए। खोल लेगा, कान का झुमका खोल लेगा, हाथेर कंगन खोले लेबे, गलार चेन खोले लेबे, पार पासे खोले ले। तो और सुनो, आज के मौसम, आज मौका है, अपना जेवर अल्लाह के बैंक को जमा करे दे। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह यहां भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात का जेवर से अल्लाह आरास्ता फरमा दे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक बार ने माशाअल्लाह 1100 रुपये दी, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके शोहर के बच्चों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ये देखो छोटा सा बच्चा आया है, माशाअल्लाह, वो हमने दिए दो 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग हैं, जल्दी करें। माशाअल्लाह हमारे खान साहब फालू पालक के 2 बोल स्टूडेंट इनायत किए हैं, शबीर भाई 22 भट्टी के, उन्होंने भी 2 बोल स्टूडेंट इनायत किए हैं। अल्लाह 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 शबीर भाई और ये खान भाई, अल्लाह इन दोनों के दिन के कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों सुनो, जतेला पैसा नहीं होसी आई, सबला चादर रुमाला तो डाले दे, और सबला जेवरों खोले डाले दे। नहीं डालेंगे। जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो। मोहम्मद हाशिम साहब, जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो। जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो, ए माँ बहनों दीन का
चर्चा किया करो बेपर माशा रेहान साहब बाप के नाम से 1000 रुपए अल्लाह कबूल। रेहान साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम। बाप का नाम से है जनाब गादू साहब। आहा, 22 मिनट में बड़ा प्यारा नाम है गादू साहब ने 500 रुपए दिया। अल्लाह गादू साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम बता फरमा। देख देख नौजवान और आ रहा माशाल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा। आमीन। हजरत सुनिए ए बाबू, बाप के नाम से एक नौजवान भाई 500 रुपए जाती है, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मेरी माँ बहनों, आप सीमेंट लिखवा सकती, बालू गिट्टी जो भी आप सामान भी लिखवा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के वालिदैन की सालो सवाब के लिए से अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग बाकी है माशाल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। हमारे तारा चाचा साहब 2 बोरी से बैठे ना आती है, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बच्चा के लिए बच्चा नहीं है और मरहूम बच्चा। देखिए मोहम्मद रिजाबुल साहब, उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उस बच्चे के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। उनके कब्र को नूर से भर दे और रिजाबुल बाबू को अल्हम्दुलिल्लाह इसका नेमल बदल अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद की खुशियों से इसके आंगन को अल्लाह हरा भरा फरमा दे। इन्होंने 1100 रुपये अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके मरहूमिन मरहुमात को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। जल्दी कर माशाल्लाह। क्या नाम है? अशरफ, मोहम्मद अशरफ साहब दादा दादी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। देखिए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए। हम भोजपुरी आपको सुना दे रहे हैं, बहुत बड़ा ताउन आया है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। ये जनाब मोहम्मद अनवार साहब 22 बीटी के रहने वाले हैं। अपने बाप और माँ और बीवी के लिए जो मरहूम हैं मरहुमा हैं 1000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुसलमानों, नौजवानों, मैंने पहले कहा ये सदक़े जारिया है। अगर ये अनवार साहब ने अपनी माँ के लिए अपने बाप के लिए ये सदक़े जारिया बना, अपनी बीवी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ईंट ये दे देंगे। ईदगाह की बाउंड्री में लगेगी, ये ईंटें लग जाएंगी। अनवार साहब जब इस दुनिया से चले जाएं कुर्बान, ये जैसे ही अभी अपना नाम पेश किया है अल्लाह सवाब जारी कर देगा। कब तक? जब तक ये ईदगाह में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। या अल्लाह मोहम्मद अनवार साहब के इस दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में दाने दाने बरकत दे। अनवार साहब के माँ बाप को अल्लाह करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनकी बीवी को, इनके खानदान के हर आदमी को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। मोहम्मद रियाज साहब 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह रियाज साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। जल्दी करें माशाल्लाह, है जल्दी करें माशाल्लाह। ईंट बालू सीमेंट गिट्टी रट पैसा जो भी हो इंशाल्लाह आप ताउन करें। जल्दी करें हजरत माशाल्लाह, जल्दी करें। माँ बाप के नाम पे हैं? माँ के नाम पे तेल पिया कितना प्यारा है। सकेला खातून अपने पति मरहूम के नाम से 2 बोरी सीमेंट इनायत किए हैं। अल्लाह दिले को कबूल फरमाए। आमीन सुमा। हमारी बहन ने 2 बोरी सीमेंट अपने शौहर के नाम पर। देखो मेरी माँ बहनों सुनो, एक बात याद रखना, शौहर अगर है, हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहेंगे, शौहर जिंदा छे बाहर कदर करो।
हस्बैंड जिंदा है उसकी इज्जत करो, कदर करो। एक बात याद रखना, ये जब चला जाएगा ना और कुर्बान जाओ। देखो लड़की का भाई मर जाए, कौन मर जाए? माशाअल्लाह मेरी मां बहन की तरफ से 500 रुपए इनायत किया अल्लाह देने को देखो कबूल फरमाए। देखो किसी लड़की का भाई मर जाए 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं कर सकते। 3 दिन तक सोग में रहो। भाई मर गया है, बाप मर गया 3 दिन सोग है, बेटा मर गया 3 दिन, बेटा मर गया, अरे जोर से बोलो 3 दिन। लेकिन मेरी बच्चियों सुनो, ओ मेरी बहनों सुनो, शौहर क्या दौलत है। अगर शौहर मर जाए 4 महीने 10 दिन तुम्हें गम मनाने होंगे। कुर्बान जाओ, पता ये चला कि बहुत बड़ी दौलत तुमसे छिन गई। 5 बोरी सीमेंट। इसलिए शौहर है उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, शौहर को राजी करो, अल्लाह तुमसे राजी होगा। शौहर राजी हो गया ओ जन्नत में डायरेक्ट इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगी। और हर मर्द से मैं कहना चाहूंगा अपनी बीवी को इज्जत दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आप इज्जत नहीं दोगे फिर इसे इज्जत कौन देगा? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे अपने शौहर की खिदमत करें। हर शौहर को कहेंगे अपनी बीवी को इज्जत दो, इसलिए कि वो आपके घर की रानी है, वो आपके घर की जीनत है, वो आपके घर को संभालती है। आप बाहर चले जाते हो, आपके घर की वो निगहबान है, आपके बच्चों की परवरिश करती है, आपकी फिक्र करती है, आपका ख्याल रखती है, आपके माँ बाप की खिदमत करती है। इसलिए ये इनकी भी क्या कहते हैं कि इज्जत किया जाए। घर अच्छे अखलाक से चलता है, सिर्फ पैसों से नहीं चलेगा, सोने चांदी से नहीं चलेंगे। अच्छे अखलाक पैदा करो, जिस घर के अंदर में सुकून होगा, अच्छे अखलाक होंगे, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत होगी, अल्लाह रहमत को नाजिल करेगा, उस घर में बरकत होगी। माशाल्लाह। जल्दी करो। हसन 5 बोरी सीमेंट, तारा खातून 4 बोरी सीमेंट। माशाल्लाह। तारा बेगम 4 बोरी सीमेंट और हसन हसन साहब 5 बोरी सीमेंट। 5 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। और शकीला खातून 2 बोरी सीमेंट। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा, अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। है ये माँ बाप के हवाले से जितने भी लोगों ने दिया है। मेरी हयात मुझको, मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना। पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बचपन में माँ मुझे मेरी कहती थी बार बार, बचपन में माँ मेरी मुझे, बचपन में माँ मेरी मुझे कहती थी बार बार, बेटा बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना। मौलाना मंजूर की बीवी महादेवपुर वाली जो थी, हाँ। वो 5 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना मंजूर साहब माधेपुर के, उनकी अहलिया, उनके शरीक हयात, उनकी बीवी 5 बोरी सीमेंट। हाँ, असमुद्दीन 22 भिट्टी, असमुद्दीन 2000 रुपये असमुद्दीन भाई 22 भिट्टी के 2000 रुपये माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इन दोनों के दान को, ताबुन को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों के वालिदैन को, माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मक़ामत। शिफत खातून, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक बहन शिफत खातून ने 700 रुपये दी। अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा। अल्लाह इनके, ए बाबू ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे, ए बाबू वहाँ जाइए, अरे फिर जाइए। कै बार गए? 3 बार 4 बार हो गया, 3 बार हो गया, 1 बार और जाइए, 4 हो जाएगा।
मेरी माँ बहनों, जो है दे दो, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा। रख कर नहीं देना ये बखीली है, कंजूसी है। और सुनो, मुसलमान कंजूस नहीं होता, बखील मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान बखील नहीं होता। और सुनो, अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी। और सुनो, जब दुनिया ने साथ छोड़ा, अम्मा खदीजा साथ नहीं छोड़ी। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, शौहर के लिए आजाद अमीन 5 बोरा सीमेंट। माशाल्लाह, आजाद अमीन साहब 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। देखो, आप सिर्फ अपने शौहर के लिए बीवी नहीं हो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी दोस्त है, बीवी दोस्त है शौहर के लिए, शौहर के लिए बीवी दोस्त भी है, साथी भी है, हम सफर भी है, हमराज भी है। कुर्बान जाओ, अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और सुनो, जब मुसलमान हो गई, नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह कर दी, बहुत मालदार थी। मक्के में लोग आपसे, अम्मा खदीजा से लोग पैसा कर्जा ले लेकर जाकर तिजारत करते थे। और मेरी माँ बहनों सुनो, जब इस्लाम ले आई और कुर्बान जाओ, सारा सोना, सारी अशरफिया, सारे चांदी को ढेर लगा दी अम्मा खदीजा ने। और अबू जहल को बुलाया, उतबा को बुलाया, शेबा को बुलाया, सारे आओ जमा हो जाओ। खदीजा ये क्या किया? ये सोने का ढेर, सोना तो छुपाने की चीज है, चांदी छुपाने की चीज है, अशरफिया छुपाने की चीज है, ये तुमने ढेर लगा दिया है। अम्मा खदीजा कहने लगी, ए मक्का के लोगों सुनो, आज से ये सोने का मालिक, ये चांदी का मालिक, ये अशरफियों का मालिक खदीजा नहीं है, मेरा शौहर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके कदमों पे मैं निछावर करती हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुर्बान जाओ, आपने ऐलान किया, ए मक्का के लोगों, जिसको जितना जी चाहे ये पैसे उठा लो। और कुर्बान जाओ, मेरी माँ बनो, अपने शौहर की कदर करें, अपने शौहर की इज्जत करें, हर शौहर अपनी बीवी का क्या कहते ख्याल करें। साहब जो अपने माँ के नाम से 500 रुपए इनायत किए, माशाल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत। 5 बोरी सीमेंट भी हजरत। मनोवर साहब, मनोवर साहब, ए बाबू मनोवर बाबू, ठीक है, 5 बोरी सीमेंट और 500 रुपए 2 बोरा। ए मनोवर बाबू लिखिए 5 बोरी। ए बाबू मनोवर बाबू 5 बोरी का 11 कर दिए, ए लिख दिए माशाल्लाह 11। हाँ क्या दादी का, अल्लाह इनके दादा अल्लाह दादी को हमारे सावर भाई 2 बोरी सीमेंट इनायत किए, अल्लाह दे कबूल फरमाया। मैं सुना में ए दिल बाबू क्या बोले, जल्दी जल्दी ए ले आइए बाबू, एक बार और जाइए माँ बहनों को, आप घूमते रहिए माशाल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह। कुछ खबर है? माँ बहनों से पूछ लिए जो सीमेंट लिखवाना चाहती है, वहाँ घूमिए, कुछ सीमेंट लिखवाना चाहती हैं, बालू गिट्टी कोई सामान देना चाहती है ईदगाह में, तो अब माँ मेरी माँ बहनों अब लिखवा सकती है माशाल्लाह। आज पैसा नहीं है, कल परसों माशाल्लाह। हाँ, फिरोजा खातून अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक बहन फिरोजा खातून 2 बोरी सीमेंट। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनके ख़ानदान के लोगों को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई कुछ देने वाले हैं, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग बैठे हुए हैं, जल्दी करें माशाल्लाह, जिनको जो देना दीजिए। कैश है कैश दे दिए, कैश नहीं है इंशाल्लाह गूगल पे है, फोन पे है, वो कर दे, नहीं है नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए इनायत किए, अल्लाह दे कबूल फरमाया। मैं सुना में हाँ, वो चादर में पिंडाल में चादर लेकर घूमते रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मेरी माँ बहनें नहीं दे पाई है वो ताउन करे अल्हम्दुलिल्लाह, सदका करो मेरी माँ बहनों, सदका करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैंने जन्नत में झांका, मैंने जन्नत में झांका, सबसे ज्यादा गरीब लोग जन्नत में थे। और सुनो आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब मैंने जहन्नम को देखा सबसे ज्यादा तादाद औरतों की थी। तो औरतों ने अर्ज की, कहा कि या रसूल अल्लाह, औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम लान तान ज्यादा करती हो, इसलिए सदका करो, अल्लाह जहन्नम की आग से तुम्हें बचाएगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ाएगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा। तो इसलिए खासकर माँ बहनों से कहना चाहेंगे, जो कुछ आपके पास है दे दे, नहीं है नाम लिखा दे। कल सीमेंट का 1 बोरी सीमेंट की कीमत 350-400 रुपये है, 450 रुपये है। कम से कम एक बोरी सीमेंट अगर हमारी 10-20
माँ बहन तैयार हो जाए इंशाल्लाह, बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि मदद हो जाएगी, बड़ा ताउन हो जाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम करना, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तसदुक 6 बोरी सीमेंट माँ बाप के नाम पे। क्या नाम बोले? तसदुक। तसदुक, अल्हम्दुलिल्लाह। अफसाना खातून 2 बोरी सीमेंट। अफसाना खातून 2 बोरी सीमेंट। तसद्दुक साहब असल नाम जो है, माशाअल्लाह हमारे नौजवान 6 बोरी सीमेंट माँ बाप। 6 बोरी सीमेंट। तसद्दुक साहब, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। मेरी माँ बहनों, दुनियाते 4टे काज करबो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला काम, नमाजों की पाबंदी करना, नमाज नहीं छोड़ना। पहला काम, प्रथम काम, नमाज पढ़ो। काम है, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन जैसी अजान हो जाए, अब अजान की आवाज़ कानों से टकराए, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम को छोड़ के सबसे पहले नमाज अदा कर लेना। काम बाद में हो जाएगा, खाना नहीं बनाए 10 मिनट बाद बना लेंगे, झाड़ू नहीं दिए 10 मिनट बाद झाड़ू दे देंगे, पहले नमाज पढ़ो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। पहला काम नमाज पढ़ना। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना, ये दूसरा काम। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। मेरी माँ बहनों, ये तीसरा अमल है, तीसरा काम है। चौथा अमल, अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर की फर्मा बरदारी करना। इंशाअल्लाह दुनिया में मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माँ, दुनिया में ये 4 काम कर लो, 4 अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, तिजारत में, कारोबार में, खेत खलियान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया चले गए, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। इबादत इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।